बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब का मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। अभी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के करीब तकरीबन पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन आज उनका एक बड़ा तारीख़ी मार्च था, क्योंकि हुकूमत यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पाबंदियों और रुकावटों की वजह से लोग ज़्यादा नहीं निकल आएंगे। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब के साथ जो जुलूस जा रहा था, और आप ये मनाजिर मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि बहुत बड़ा जुलूस था, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के साथ पेशावर से जो लोग गए हैं, शायद वो उनका जो लॉन्ग मार्च था वो उनसे कहीं ज़्यादा था। अभी इसमें जो जनूबी अजला है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके लोग चुन के जो DI खान का मोटरवे है उसी रास्ते से आएंगे। इसी तरह जो पंजाब के लोग हैं, अभी चुन के रुकावटें ख़त्म हो गई तो वहाँ से जब लोग आएंगे, और पिंडी इस्लामाबाद के लोग जब उनको ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल में इसकी जो तादाद है वो लाखों में पहुँच जाएगा। और इमरान खान साहब जो 20 लाख बता रहे थे, शायद उससे भी ज़्यादा होगा ये, क्योंकि लोगों के जो जोश खरोश था और इस गर्मी के बावजूद जिस तरह लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और मैं देख रहा था कि जो हमारे बालाई इलाके हैं मलाकन डिवीज़न से, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग निकल आए थे, सवाबी से निकल आए थे, पेशावर मर्दान से निकल आए थे, चारसद्दा से और कबाइली इलाकों से काफ़ी ज़्यादा लोग निकल आए हैं। तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ा तारीख़ी मार्च था। और अभी चूँकि के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि उनके लिए तमाम रास्ते खोल दिए जाए, तो आज हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि पंजाब में लोगों को रोका जाए। वहाँ पे जो जुल्म और बर्बरियत हुई, यकीनी तौर पे पीसफुल प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ इस किस्म के जो एक्शन है वो उसके न कानून में कहीं इजाज़त है और न जो दुनिया के जो ममालिक है वहाँ हमने कभी इस किस्म की चीज़ें देखे हैं कि जो पुरअमन लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद किया जाए जो आज पंजाब पुलिस ने किया। और ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनके साथ जो ज़्यादती की गई है, जो जुल्म हुआ है, वो काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर लाहौर के अंदर जो फुटेजेस हमने देखे, जो तस्वीर हमने देखे कि उन्होंने बाकायदा मास्क लगा कर और चेहरे को ढांप के जो गुंडे निकल आए थे और पुलिस के साथ खड़े होकर उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे थे और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे थे। तो ये जो गुलू बट वाली जो चीज़ थी आज वो दोबारा रिपीट हुआ, और ये यकीनी तौर पे बहुत अफसोसनाक किस्म के वाक़यात पंजाब के अंदर आज हुए। दूसरा जो वहाँ पे एक पुल जिसका नाम तो अभी मैं भूल गया, लेकिन वहाँ से जो वीडियो हमने देखा एक PTI के कारकुन का, कि वहाँ से वो बता रहे थे कि पुलिस ने उनके कारकुनों को नीचे गिरा दिया है। ये चूँकि अभी कन्फर्म नहीं है, तो उसकी जब तस्दीक हो जाए अगर वाकई ये काम पुलिस ने किया है तो फिर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन लेना चाहिए। और ये जो मेरे ख़्याल में आज पंजाब के अंदर जो तशद्दुद हुआ है, जो जुल्म हुआ है, इसके ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ को अदालत में जाना चाहिए। और जो वफाकी वज़ीर दाखिला है या पंजाब की जो वज़ीर आला है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी इमापी हुई है। और जो राना सनाउल्लाह बता रहे थे कि तकरीबन 14,500 के लगभग उन्होंने छापे मारे हैं, 1400 से ऊपर लोग उन्होंने गिरफ्तार किए। ये कौन सा जमहूरियत है, और ये कौन सी जमहूरियत में इस किस्म की चीज़ें अलावा है। जब उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि हम पीसफुल आएंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो अगर वो पीसफुल आ रहे थे तो फिर उनको रोकने का कोई जवाज़ नहीं था। फिर उसके बीच में मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के ये बयानात आ रहे थे कि 300 और 500 लोग आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो उन्होंने जुलूस देखे अब उनके अवसान ख़ता हो गए हैं, क्योंकि जो लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जो मेरा ज़ाती ख़्याल है, शायद 1-2 दिन तक इमरान खान साहब 28 तारीख़ तक उनको टाइम देंगे। अगर 28 मई तक असम्बलियों को तहलील नहीं किया गया तो फिर उनका जो नेक्स्ट प्लान है वो चूँकि अभी तक किसी को बता नहीं रहे, लेकिन जो उनका नेक्स्ट प्लान है उसके तरफ फिर वो बढ़ेंगे। और उसी सूरत में फिर हुकूमत के लिए इस्लामाबाद के अंदर ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हुकूमत के पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता है कि असम्बलियों को तहलील कर दे और नए इंतखाबात का ऐलान कर दे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नज़र नहीं आ रहा।
दूसरा आज कुछ जर्नलिस्ट को मैं देख रहा था, उस पे तो हम बार बार बात करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये किस किस्म की जर्नलिज्म है, जो इतने सीनियर जर्नलिस्ट है जो जिस किस्म के ट्वीट्स वो कर रहे थे, जिस किस्म की न्यूज़ वो पिला रहे थे, जिसमें कोई हकीकत नहीं थी, ये हम किधर जा रहे हैं, ये क्या, ये तो ना कोई जर्नलिज्म है, बल्कि इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, मज़ीद भी मुतासिर हो रही है। तो कम अज़ कम उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो देखिए ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग जर्नलिज्म करेंगे तो कम अज़ कम बात करें, लेकिन वो बात करें जिसमें हकीकत हो और लोग उसको तस्लीम भी करें। लेकिन अगर आप वो बात करेंगे कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को करेंगे तो फिर आप लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। दूसरा, मैं मुस्लिम लीग नून से भी एक बार फिर यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मौलाना फजल रहमान और जरदारी का उनके साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन उनसे पहले इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, वहाँ भी उनको बदनाम किया गया। अब ये चीज़ें उनसे करवाई गई, यहाँ भी उनकी बदनामी हो गई, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि कोई भी मौलाना फजल रहमान या जरदारी का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि राना सनाउल्लाह का नाम ले रहा था, हमजा शहबाज का और मरियम नवाज शरीफ का नाम हर कोई ले रहा था। तो देखिए इससे इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग मज़ीद इनके जो कुछ न कुछ अगर उनकी पॉपुलरिटी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो लोग तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी अदला जहाँ पे मौलाना साहब की चीज़ तो अभी ख़त्म हो गई, मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा वो वहाँ से कोई ज़्यादा नशस्तें लेंगे और या बलूचिस्तान से ले सकेंगे, और जरदारी साहब के भी यही सूरत हाल है सिंध के अंदर। लेकिन कम अज़ कम मुस्लिम लीग को पंजाब के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा दिया। तो अभी जो उनके लीडर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये लोग मज़ीद उनको तबाह करने के दर पे नज़र आ रहे हैं, और उनको कम अज़ कम इनके बातों में नहीं आना चाहिए। इनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि जितना जल्द हो सके वो असम्बलियों की तहलील कर दे और नए इंतखाबात का ऐलान कर दे, ताकि मज़ीद इनके बदनामी ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।